छोटी सड़कें। तो एक तो ये अनुरोध है श्रीमान। दूसरा, जल जीवन मिशन के तहत ये बहुत आवश्यक बिंदु है श्रीमान, सड़कें खोद दी गई हैं और उसी उस पे आज माननीय जल शक्ति जी मंत्री जी का जन्मदिन है श्रीमान। और मुझको याद है कि परसों माननीय सदस्य सड़कें खोदने से और जन्मदिन से क्या मतलब श्रीमान? परसों रोमी जी का जन्मदिन था और उनकी सबसे अच्छी मिठाई का संस्थान है द हेजलनट फैक्ट्री। आपने पीठ से निर्देश किया कि भाई जन्मदिन है तो पूरे सदन को मिठाई बांटना ये तुम्हारा दायित्व है, ये मैं तुमको निर्देश देता हूं, ऐसा आपने कहा और उसका उन्होंने पालन भी कराया। एक एक माननीय विधायक को एक एक डिब्बा। मैं समझता हूं कि रोमी जी को पुनः बधाई। तो आज इनके जन्मदिन पे एक निर्देश ये आप अवश्य दे दें माननीय जल शक्ति मंत्री जी को कि अगला जन्मदिन आने के पहले जो जल शक्ति की सड़कें क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से दिखवा दिया जाए। और आधे से अधिक टंकियां अभी चल रही नहीं चल रही, तो जो बन के तैयार उनको आपको विशेष ध्यान देकर के उनको चलाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं, हम सब लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत आशा रखते हैं। और वो एक शेर है श्रीमन की, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आपके सामने इन्हीं शब्दों के साथ इसके पहले कि माननीय अध्यक्ष जी बैठ जाने का आदेश करें, मैं महामहिम राज करा था कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो पात्रता है उसमें जो 7-8 बिंदु दिए गए हैं, उसमें 9वां बिंदु है कि यदि कोई 60 वर्ष का है, उसका राशन कार्ड 2019 से है, तो उसमें जो सदस्य 60 वर्ष के हों, यानी पति पत्नी दोनों 60 वर्ष के हों। अगली बिंदु में ये लिखते हैं कि जो व्यक्ति 70 वर्ष या उससे अधिक का हो। तो ये भ्रम पैदा करता है श्रीमन। एक और इसमें एक बिंदु है कि परिवार 6 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी हो और उनके 4 बच्चे हों। आज के समय में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं और कितने लोग हैं। तो श्रीमन ये अगर क्लॉज इसमें से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि असली पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा कि प्रदर्शन और परिणाम में पूरे देश में नंबर 1 है। सरकार प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में कर रही है, लेकिन परिणाम पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है और सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और ऐसा नहीं है, गांव में सरकार की संवेदनशीलता की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा। एक तरफ जहां संगठित अपराधों का सफाया हो चुका है, एक फिल्म बनी घूसखोर पंडित, उसके निर्माता श्री नीरज पांडे थे और अभिनेता मनोज वाजपेयी थे। एक जाति को इस तरह से अपमानित किया गया। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक साथ रिलीज हुई, लेकिन संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और सबसे पहले उनकी FIR हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का समर्थन करते हुए उस पर रोक लगा दी। मेरा कहने का आशय ये है श्रीमन कि एक और जहां सरकार दमदारी से काम कर रही है, वहीं संवेदनशीलता का भी पूरा परिचय दे रही है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्रीमन, ये सभी माननीय सदस्यों से जुड़ी हुई बातें हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने बहुत से एक्सप्रेसवेज का, हाईवेज का निर्माण किया। उसके निर्माण में जो छोटी सड़कें थीं, जहां से उनकी मिट्टी जाती थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं और वो दायित्व NHAI का है उसको बनाने का। मैं समझता हूं कि NHAI अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। हम सब लोगों के यहाँ बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। श्री राम वनगमन मार्ग बना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, और भी कई सड़कें बन रही हैं। तो इतने भारी ट्रक मिट्टी लाद के, सामग्री लाद के जब जाते हैं तो छोटी सड़कें, तो एक तो ये अनुरोध है श्रीमन। दूसरा, जल जीवन मिशन के तहत ये बहुत आवश्यक बिंदु है श्रीमन, सड़कें खोद दी गई हैं और उसी उस पे आज माननीय जल शक्ति जी मंत्री जी का जन्मदिन है श्रीमन। और मुझको याद है कि परसों माननीय सदस्य सड़कें खोदने से और जन्मदिन से क्या मतलब है?
श्रीमान परसों रोमी जी का जन्मदिन था और उनकी सबसे अच्छी मिठाई का संस्थान है द हेजलनट फैक्ट्री। आपने पीठ से निर्देश किया कि भाई जन्मदिन है तो पूरे सदन को मिठाई बांटना ये तुम्हारा दायित्व है, ये मैं तुमको निर्देश देता हूं, ऐसा आपने कहा और उसका उन्होंने पालन भी कराया। एक एक माननीय विधायक को एक एक डिब्बा। मैं समझता हूं कि रोमी जी को पुनः बधाई। तो आज इनके जन्मदिन पे एक निर्देश ये आप अवश्य दे दें माननीय जल शक्ति मंत्री जी को कि अगला जन्मदिन आने के पहले जो जो जल शक्ति की सड़कें क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से दिखवा लिया जाए। और आधे से अधिक टंकियां अभी चल नहीं चलती, तो जो बन के तैयार उनको आपको विशेष ध्यान देकर के उनको चलाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और क्षतिग्रस्त जो सड़कें, हम सब लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत आशा रखते हैं। और वो एक शेर है श्रीमन की, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आपके सामने इन्हीं शब्दों के साथ इसके पहले कि माननीय अध्यक्ष जी बैठ जाने का आदेश करें, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता जी जी। नहीं, एक मिनट बैठी, मैं आपने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दुर्गा प्रसाद जी बहुत वरिष्ठ सदस्य और ये बोल नहीं पाए। इन्होंने हमसे कहा है कि आप अपने समय में से मुझे दिला दीजिए, तो जो मेरा समय आप निर्धारित करेंगे उतना समय ये बोलेंगे काट लीजिएगा, इनको 5 मिनट बोलवा दीजिए। नहीं, आप जितना अपने लिए समय निर्धारित करें मैं बता दूं, उसमें से 10 कर दें, 5 मिनट दे दो। आप जैसा आदेश दें, आप जो आप तय करें, आप बताओ। चलिए 5 मिनट आप बोलो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोले। अब वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं दुर्गा जी। तो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बजट पेश हुआ है ये जनता नहीं, जो ये अभिभाषण के जो ये अभिभाषण महामहिम का अभिभाषण हुआ है उसमें जो पढ़ा गया है उसमें कोई खास बात नहीं है जनता के हित की। ये जनता को धोखा देने वाला ये बजट बातें समझ लीजिए। अब एक बार हो गया। मैं 2-3 सब बातें कह करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय ने बेरोजगारी का उल्लेख नहीं किया है, सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी देकर के पीठ थपथपाने का काम कर रही है। वो नौकरी नहीं है, वो एक शोषण है, गरीबों का शोषण है। अगर नौकरी देना है तो परमानेंट नौकरी देने का काम करे। महंगाई चरम सीमा पर है। जो किसानों का जो उचित मूल्य देने के लिए सरकार ने कहा था, उसका उचित मूल्य उनके किसानों को नहीं मिल पा रहा। अभी सिंचाई की बात आई, हमारे सिंचाई में रहा कि मैंने बराबर मामला उठाया था कि नहरों में पानी नहीं, धान की फसल बर्बाद हो गई। अंत में बरसात इतनी हुई कि धान की फसल चौपट हो गई, मगर उसका एक सरकार ने कोई मुआवजा देने का काम नहीं किया। हम मांगते हैं सरकार, मैं तो मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि जो किसानों का जो धान की फसल नष्ट हुई है उसके मुआवजा जांच करा करके देने का काम करें। दूसरी बात ये रही, सड़कें जो हैं PWD की हो, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल खराब हालत में क्षतिग्रस्त हो गई। जो 2 महीने सड़कें चल नहीं पाई, ये मरम्मत करके नाव पर केवल लूटने का काम विभाग कर रहा है। मेरे विधानसभा के अंतर्गत एक सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, सोनवारा मोड़ से कोयलारी, ये है आपके रानी की सराय। मेरे विधानसभा में रानी की सराय से सोनवारा
कि कोयलाड़ी खुर्द तक 7 किलोमीटर सड़क है। मैं कई बार लिख कर भी दिया कि इसको चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण करा दिया जाए, चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण करा दिया, क्योंकि 4-5 गाँव को जोड़ने का काम करती है, मगर आज तक इसको चौड़ीकरण किया ना, न 20 प्लांट से इसको बनाया गया, इसलिए ये 2 महीना नहीं चली है, टूट गई। इसी तरह से सोनवारा पीच रोड से दाऊदपुर होते हुए आजमगढ़ में नगर जो मार्ग जाता है छत्तीसगढ़, जो ये भी हो गई, उसको हाट मिक्स से भी कराने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टरों की आवश्यकता है, वो अस्पताल में डॉक्टर नहीं। जिस तरह से हमारे यहाँ आजमगढ़ में सुपर फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज इस चकरपानपुर में है, वहाँ की स्थिति ये है, बड़ा अस्पताल बना है, समाजवादी पार्टी के सरकार में माननीय नेताजी ने उसको बनवाया था, जनता के समर्पित किया था। महाराज स्थिति ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वही डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में, और वो MBBS की पढ़ाई होती है उसमें। हम मांग करना चाहते हैं, इस बजट में कोई इसकी जिक्र भी नहीं, महामहिम के भाषण में कोई जिक्र नहीं है इसका। हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें जो आपका टीबी का हो, किडनी का हो, हार्ट का हो, न्यूरो का हो, कैंसर का हो, जो इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर जो उसमें रहते हैं प्रोफेसर, उसकी नियुक्त करने का काम है। जब वहाँ नियुक्त हो जाएंगे तो एक जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहाँ पर अपना इलाज करा सकते। नहीं तो लखनऊ आते हैं, लोहिया में जाइए, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज में जाइए, लखनऊ के KMC में जाइए, वहाँ भी PGI में जाइए, वहाँ भी गरीब आदमी जा तो जाए कहाँ, जा तो कहाँ जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी मेडिकल आजमगढ़ के अलावा और भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसलिए आपके माध्यम से मैं ये सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको व्यवस्था करने का काम करे। दूसरा ये रहा कि हमारे यहाँ आजमगढ़ में बस एक मिनट, आजमगढ़ में और मेडिकल कॉलेज दोनों में इतनी भीड़ रहती है कि उसमें MRI की मशीन नहीं, जो गरीब आदमी जाकर कहीं पर वो चलिए हो गया, आप बोल चुके हैं।